ये 84 है दिव्य लक्षण। बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना, सुनना जरूर। सबसे पहली वैष्णव की पहचान भगवदीय जो प्रभु का हो चुका है, वैष्णव जो कंठी तिलक मंत्र नाम सदगुरुदेव ग्रंथ पंथ सबका उसको ज्ञान है, अपनी रसरीति का ज्ञान है, अपने गुरुदेव का अनन्य है, अपने पंथ का उसको ज्ञान है। कंठी तिलक द्वादश धारण की हुई जो वैष्णव बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान के दर्शन का संयोग जब बनता है तब ऐसे वैष्णव का दर्शन होता है, जो वैष्णव पद्धति से वास्तविक वैष्णव है। उसकी पहचान पहला, सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते संतुष्टायेन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। ये कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। सबके होना चाहिए सेवा। ध्यान रखना, विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो। 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया। यदि सुविधा नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दी, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी। नाम सेवा, जहां गुरुदेव भगवान जाते नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरणा सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरणा सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। तो हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। इसीलिए विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मना सूतक में भी मरणा सूतक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति।
वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगल सूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगल सूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है। ये कंठी उनका मंगल सूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है। आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगल सूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज। अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर, ये सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे रज लगा, तब पहुंचते श्यामाजू के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारी मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो, पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, जय जय प्यारो कृष्ण, इसमें छिट्टी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम सहित। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही, बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए। इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई अमनिया हो, नहीं वहीं खड़े हो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे। एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है। अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही मानो, और उसमें जो वाष्प भाप बना, अब वो ऊपर चिपकी हुई, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर अचानक हुई, भागी और गिर गई। अब उबल रहा है, उबलने में उबल गई। अब वो अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान।
आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। छठवां, प्रभु की सेवा भय सहित और स्नेह रख करके करना। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। ये शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ये 84 लक्षणों में एक लक्षण ये भी। हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूटना है तो पाप कर्म काहे को करे। अपने देह को अनित्य समझना कि ये छूटेगा। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे, अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो, पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे, पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना, दूरी से। ये दूरी से शब्द इसलिए कह रहे कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीति, तहां तो निसंग को है मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना है, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ। वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते हैं तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं। तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य, ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूं, नहीं तो मौन हो जाता हूं। क्या यह अपराध तो नहीं? हम कहा अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मीरा जी ने जब पद लिखा प्रश्न करके गोस्वामी जी को, तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्यप परम सने। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से। 11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना।
12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दें, भगवत भजन की आशा तोड़ दें। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहां महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन मिले। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। पक्का, ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक, अनन्य। अब रहते काशी में, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, और उनका बड़ा यश हुआ। तो विश्वनाथ जी की जो प्रधान सेवक थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो थोड़ा ईर्ष्या सी हुई कि इतने प्रसिद्ध है वैष्णव और परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी के दर्शन करने नहीं आते, काशी में रहते हैं और विश्वनाथ जी के दर्शन करने एक बार भी नहीं आए। इतने थे कि नाम से, समय से, ज्योतिष की गणित लगाने में बड़े प्रवीण। उन्होंने गणित लगाई तो लिखा था कि आज के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी और वो आक्रमण करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी उनको। उनके मन में आया कि 1 बजे चलेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जिनकी नगरी में रहते हो उनके दर्शन करने नहीं आए तो उसका तुम्हें फल मिला कि देखो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। 1 बजे दूसरे दिन गए, ज्योतिष उनकी बिल्कुल साक्षात। गए तो नहा स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे थे। ठाकुर जी भी वैसे, सब घर वैसा, कोई म्लेच्छ सेना नहीं है, और वो कपड़ा बदल रहे थे, नए कपड़ा। तो उनका आओ आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान शंकर की कि आप स्वयं चलकर दर्शन दिए, इसका मतलब भगवान शिव हम पर प्रसन्न है। तो उनका मैं आश्चर्यचकित इस बात का दर्शन कर रहा हूं कि 12 बजे म्लेच्छ सेना आनी चाहिए आपके पास और आपका सब विध्वंस करना चाहिए। बोले आई थी? बोले यहां तो कुछ विध्वंस नहीं हुआ। बोले नहीं, जब हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो अचानक तंद्रा आई, तंद्रा में हमने देखा म्लेच्छ सेना आई, सब विध्वंस मचा दिया। तो जब तंद्रा से हटे तो हम कहा चलो तंद्रे में सही, लेकिन म्लेच्छ तो छू गया, इसलिए स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे। और कुछ जो प्रगट में होना था वो तंद्रा में हो गया। ये वैष्णव धर्म है। तब उनके हृदय में समझ में आया कि श्यामा श्याम के चरणों की उपासना वाले के ऊपर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते, नाराज नहीं होते, दर्शन जाए या ना जाए। जहां तक संभव हो अपने इष्ट संबंध से ही प्रसाद ग्रहण करे, अन्यथा उपवास कर ले। वैष्णव धर्म बड़ा महान, वो भगवत पार्षद स्वरूप है। 14, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म, नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमाल है अभ्यास का। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। अभ्यास हो गया। कैसे वैष्णव हो, जब चाहो तब सो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब चाहो भजन में डूबो, ये तो होना चाहिए। जब चाहो तो सो जाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना है, सत्संग का थोड़ा कुछ % भी अगर उतारोगे तो लाभ मिल जाएगा। और ये ना सोचो कि अभी हमारी अवस्था सोने खाने की है। यही अभ्यास आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसको ठीक करो, इसको जगाओ। कब तक सोते रहोगे? सोने में समय बर्बाद मत करो।
3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब वो समय तुम देख लो, जब चाहो एक समय निकाल लो, जब चाहो, पर बार बार सोने का अभ्यास मत करो, ये बहुत हानिकारक है। निद्रा से बचिए, बहुत बड़ा जहर है ये, केवल 3 या 4 घंटे होना चाहिए। ये आलस से प्रमाद, ये तमोगुणी लक्षण है, इसको आदर मत दीजिए, ये समय बर्बाद होता है इसमें। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष है उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के, साधारण बन करके जाना और नंगे पैर जाना। कम से कम 100 कदम तो ऐसे चले जाना। मान लो बहुत वहां से चल के कहीं ऐसे उतार दो, फिर चले जाओ ऐसे, या प्रभु के दर्शन या संत महा। एक गांव में परीक्षार्थ भाव वालों की भिक्षा ली जाती, तो गांव में गए तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ चलिए आप भिक्षा पाले। उनका नहीं, हम भिक्षा उसी के यहाँ पाते जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र के समान पवित्र होता है। 100 यज्ञ कौन करेगा? गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, महात्मा भूखा गांव से जाएगा और 100 यज्ञ तो यहाँ के एक ही यज्ञ करना मुश्किल है। तो एक नौवधू थी जो बचपन से सत्संग सुनती थी, उसने कहा हमें ले चलो महात्मा के पास, वो पा लेंगे। अरे बोले किसी के हाथ से नहीं पा रहे, तेरे हाथ से। बोले ले चलो। तो नंगे पैर कपड़े से ढक कर भोग सामग्री लेके गए। बोले पाओ महाराज। बोले सुना नहीं मेरा नियम यहां कि 100 यज्ञ करने वाले के हाथ में। बोले 100 यज्ञ तो बहुत थोड़ी होती है। बोले ये दोहा आपको याद है, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पढ़े कोटिनी यज्ञ समा। जैसे जैसे आगे चरण बढ़ाए जाते हैं वो करोड़ों यज्ञ, तो आप 100 काट ले उसमें, हमारी तो बहुत जमा है, तत्काल पा लिए भाव। किसी भी भगवदीय महापुरुष के पास दैन्य होकर नंगे पग जाना। 16वां, किसी के घोर अपराध करने पर भी क्रोध ना करना, ये वैष्णव धर्म है। क्योंकि क्रोध करने से भगवद आवेश का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और वैष्णव वही जिसमें भगवद आवेश आता हो। बोले अब ये नहीं बोल रहे, अब तो साक्षात श्री भगवान बोल रहे हैं। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से हृदय में भगवद आवेश नहीं आएगा। 17वां, जहां अपने भागवत धर्म की विरुद्ध चर्चा हो रही हो वहां मौन धारण करके तत्काल चल देना चाहिए। मौन धारण करके झगड़ा नहीं करना, वहां से तत्काल चल देना चाहिए। प्रायः जो लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं, तो हमको ऐसी बातें नहीं सुननी जहां प्रभु के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना हो रही हो। जहां स्वधर्म के विरुद्ध चर्चा होती हो वहां से मौन होकर उठकर चल देना चाहिए। 18वां, जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए हैं, अभी बड़ी समस्या वाला है, हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है बहुत कठिन। ये हितधाम में जब चर्चा हुई थी तो एक बार लौट करके पूज्य बाबा जो राधा नाम कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तनिया बाबा कहते थे, बड़े ही प्रेमी स्वभाव। लौट के आए, बोले महाराज इस चर्चा से तो बड़ी खलबली मच गई। बोले कितने परिवार टूट जाएंगे आपने जो चर्चा की है। अब वो पत्नी के हाथ का कैसे पाएगा वैष्णव जिसके गले में कंठी नहीं है। और अवैष्णव, देखो जो वैष्णव धर्म कहता है उसके अनुसार हमको चलने की बात कही गई है। अगर कहीं किसी को ऐसा संयोग बैठता है कि ऐसा नहीं है तो उसमें भगवत भाव करके काम चलाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अब वो नहीं तुम कंठी
तिलक बांधे वो नहीं बांधना चाहती, या वो बांधे तुम नहीं बांधना चाहते, तो बड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो हम उस पर भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान, अपने भाव को चलाते। वैसे ये काम चलाऊ बात है, स्थायी बात का जो यहां निर्णय, अवैष्णव के हाथ का पानी या भोजन रांधा हुआ वैष्णव जन को, क्योंकि प्रभु को हमें भोग लगाना, प्रभु को पाना है, बड़ा है कठिन ये बड़ा। अब मान लो आप पूरा परिवार वैष्णव, लेकिन रिश्ते नातेदारी में गए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। आप किसी के ब्याह में गए तो वहां रसोईया कंठी तिलक वाला था कि नहीं, बोले नहीं, तो बोले हम नहीं पा सकते, बड़ी समस्याएं आ जाएगी। और इन्हीं समस्याओं पर लड़ करके जो आगे बढ़ता है वही भगवत पार्षद पद प्राप्त करता है। भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैसे वैष्णव सिद्धांत कहता है 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे, उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया है? बोले हाँ मर गया है। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया तो कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी, अभी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे ही नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी, और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई, किसी हेतु से ऐसे सूचना ही कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया, लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने। ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना।
सेवा करते हुए सेवा के लिए भी खस का ही श्रोता तो बढ़िया है। क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना, अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगे। 26वां, प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे ब्रज के भक्तों में एक लिखा है कि नंदगांव में एक बाबा गुफा में भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई जब माधुकरी लेकर जा रहे थे, ए बाबा अपनी जूठन दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दी। फिर आवाज आई, सुने ना है, अपनी जूठन दे दे। फिर पीछे मुड़े तो देखा है कुत्ता। बोले हाँ हाँ ठीक देख रहे हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। कौन हो तुम? मैं नंदगांव का सेवक। क्या हुआ? कैसे इस गति को प्राप्त? बोले ठाकुर जी को दी हुई भोग सामग्री अमनिया हम प्रयोग करते थे। रुपया भी आया तो पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो, अमनिया जो आया पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से आप पा सकते हो। अमनिया कभी ऐसा नहीं, क्योंकि फिर उससे गड़बड़ी हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आयु, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। सब संतन को दास, पक्का ये भाव तो पक्का बिल्कुल रखना चाहिए। संग की हम बात नहीं कर रहे, भाव रखने की, सब संतों के हम दास हैं। 28वां, किसी भी संत से, भगवत भक्त से, वैष्णव से द्वेष न बनने पावे। यदि हम संग करेंगे तो कहीं उनके ऐसे वचन निकले जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवदीय भाव में, तो हमें उनसे द्वेष होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वैष्णव से हमें द्वेष नहीं करना, इसलिए हमें संग भी नहीं करना, बहुत संभाल के। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव को। 30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आज सत्संग का बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:30 बजे से अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, बहुत दुर्लभ सत्संग है। सत्संग शब्द बहुत दुर्लभ है। भगवदीय महापुरुषों का सत्संग करना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार विनोद में बताया कि माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के, ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है। फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा।
33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगाए। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण देखा। कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, तो उसमें देखते हैं हर वस्तु। सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का, बेर का, जो ऋतु फल वो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। कल एक प्रसाद आया जो कड़ुआ नीम का, एक भोग, तब ध्यान आया संवत्सर के प्रथम दिन नीम की कोपलों का भोग लगता है। गुरुदेव भगवान कहीं चूक नहीं होगी, नवीन से नवीन हर वस्तु का श्री जी को भोग। जब वो नीम होगा, नीम की पत्ती कैसे प्रसाद में, तो महाराज जी के यहाँ से उच्छिष्ट आया, उसमें अच्छा संवत्सर का प्रथम दिन तो श्री जी को भोग लगता है नवीन नीम की कोप लेके। गुरुदेव भगवान नवीन वस्तु ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए खोज करके भोग लगाना। इस समय कौन सा फल, इस समय ये वैष्णव। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, आप प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोगला, पर्दा लगाओ और 20 मिनट रखो, मंजीरा उठाओ और पद गायन करो, फिर आचमन लगाओ, रुमाल से पोछा, अब देखो अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा नहीं, और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दें, कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा नहीं पाना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए, हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना, कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना है ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे, और चला जाए सब तो जय श्री राधे, सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना, आचार्य ग्रंथ का। 38वां, श्री सर्वोत्तम प्रियालाल को पद सुनाते हुए हर सेवा का, जैसे स्नान कर रहे तो स्नान का पद है, भोग लगा रहे तो भोग का पद है, आरती का तो आरती, पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्रियाजू की सेवा करना। 39वां, यमुनाष्टक का नित्य पाठ करना, क्योंकि दुरंत मोह का नाश करके यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवित परत्र तत्प्रियानुगा, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, प्रातः मध्याह्न सायं, और इससे आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की भक्ति और प्रियानुगा, प्रिया सहचरी भाव भी आ जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। मोह भंजन के लिए 3 बार यमुनाष्टक का, हमें लगता है अगर जल्दी से करो तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करे तो 5 ही मिनट में हो जाएगा। तो कितना सस्ता सौदा है, 3 बार हम पाठ करें यमुनाष्टक का। ये 39वां। 40वां, प्रभु की जन्माष्टमी जन्मदिन आदि को उत्सव मनाना, मंगलमय संत सेवा करना, वैष्णव जनों को पवाना, ऐसा। 41वां, ठाकुर जी की जो सेवा सामग्री, जो पात्र हैं, उनको बहुत पवित्र रखना। मार्जन करने के बाद तांबे के पात्र में अगर ऐसे रख दो तो दाग लग जाता है, चमकना चाहिए श्री जी की सेवा में जाए, तो उसको धो के कपड़े से तुरंत पोंछ करके सुखा के, तो उसमें दाग नहीं। अगर धो के ऐसे रख दिया तो फिर दाग लग जाए। धो के और सूखे कपड़े से रगड़, पवित्र कपड़े से, ऐसे नहीं कि वही कपड़े से रोज पोंछ दिए, रोज कपड़ा धुलेगा रोज, ऐसे सेवाएं नहीं होती बहुत। और वो गुरुजनों की नजर में जो सेवा करते हैं वही उसमें प्रवीण हो पाते हैं, नहीं तो कई तरह की सेवा में त्रुटियां देखी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए पात्र सामग्री सब पवित्र। डलिया फूल की ऐसे उठा के नहीं ली जाती, पहले धोई जाती है, पता नहीं कौन सा जीव उसमें बैठा रहा है,
पहले हाथ धो, डलिया धो, फिर पुष्प चयन करो सीधे डलिया पे, हाथ में नहीं, हाथ से चयन करके डलिया पे, भले 2 फूल हैं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा में। ऐसे ही हर पात्र, श्री जी के पात्र को श्री जी के समान आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तांबे का वो पात्र है, ऐसा क्यों, श्री जी के समान श्री जी के पात्र जो सेवा पात्र वैसे आदर दिया जाता है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी जब सोहनी घिस जाती तो छाती से लगा के ऐसे, फिर गिरिराज जी की तलहटी में जाके रज में, और कहते आपके द्वारा बहुत सेवा हुई लाडले ठाकुर की, आप बहुत कृपामयी हो, फिर सोहनी को रज में ऐसे, वैसा सम्मान। 42वां, कोई भी बिना भोग लगे हुए जल या वस्तु ग्रहण न करना, असमर्पित वस्त्र भी न ग्रहण करना। आपको कुछ भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए। जैसे शरीर के वस्त्र हैं तो सिंहासन को स्पर्श कराते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की पद्धति तो बड़ी विचित्र कोटि की, नया वस्त्र आया तो पहले रज में उसको उलट पलट करके, फिर श्री जी को ऐसे करके, फिर ऐसे, बिना रजरानी को स्पर्श कराए श्री जी को स्पर्श नहीं, श्री जी को तब स्पर्श और फिर वो प्रसादी धारण करना। 43वां, देने में बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना। वैष्णव को देने में, देते लेत मन संकन धरई, जो हमारे पास है अगर कभी अवसर पड़े तो किसी को भी देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, देने में हिचकना नहीं चाहिए। 44वां, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबसे हमारा प्रिय भाव होना। 45वां, अपने वैष्णव धर्म में शरीर, मन और वाणी तीनों का नियोग, हम बोलेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हम क्रियाएं करेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हमारा मन सोचेगा तो वैष्णव धर्म के अनुसार। 46वां, किसी भी कार्य में अहंकार न करना और किसी भी शरीर से ममता न रखना, ना अपने शरीर से न अपने शरीर संबंधियों से, और किसी भी कार्य में अहंकार न करना, यह वैष्णव का परम लक्ष्य है। 47वां, घोर अपराधी पर भी क्षमा परायण रहना, घोर हमारे प्रति अपराध कर दे तो भी क्षमा करना। 48वां, जो कुछ श्री जी की, ठाकुर जी की इच्छा से अपने पास है उसी में संतोष रखना, मांगना नहीं किसी से भी। 39वां, सदैव पवित्र रहना, पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र विचार रखना, वैष्णव है ना। 50वां, सेवा में, पाठ में, भजन नियम में या गृह कार्य में आलस्य रहित रहना, आलस्य ना आने पाए। 51, कभी किसी का पक्षपात लेकर के वार्ता न करना, जो धर्म की बात है वही कहेंगे, पक्षपात लेके नहीं। 52, सब प्रकार के लौकिक भोगों का प्रभु के लिए त्याग करना। 53, मन में किसी भी भोग की इच्छा आए तो प्रभु के सामने रखना, देख लो आप संभालो, आपकी वस्तु है। प्रभु प्रदत्त वस्तु में संतुष्ट होते हुए कभी भी ना प्रभु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से कोई चाह ना रखना। 55, जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की है, ऐसी मानना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, वैष्णव के पास सब प्रभु प्रदत्त वस्तु प्रभु की है, उसको अपनापन कहीं नहीं दिखता, केवल प्रभु में। 56, घोर शत्रु व्यवहार करने वाले पर भी कभी शत्रुता का भाव न रखना, यह वैष्णव का धर्म है। 57, वैष्णव कभी असत्य भाषण नहीं करता, वैष्णव को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें बड़ी चूक अब होने लगी, कलयुग है, झूठ बोलने में कुछ देर नहीं लगती, मतलब पाप का कोई मतलब ही नहीं रह गया झूठ बोलने में, बिल्कुल शब्दों से 1 मिनट में पूरी बात झूठ बोल रही हो, तिलक लगाओ, कंठी बांधे हुए हैं। ये अपने लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जो बोले तो हम सत्य बोले, जो बोले संभाल के बोले। 58, वैष्णव की शब्द भाषा में किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए अपमान बड़े शब्द ना बोले। और 59,
अपनी निंदा होने पर प्रसन्न रहे, दूसरे की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चल दे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म है। 60, अपने चित्त को स्थिर रखते हुए सदैव आराध्य देव के नाम का प्रधान चिंतन रखना। 61, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की प्रीति होती है पर हम उसको नहीं भोगेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 62, स्त्री पुत्र घर आदि मेरे गोविंद का है, मेरा नहीं है, ऐसी भावना रखना। 63, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख ना मानना, क्योंकि वो प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिया है अपनी सेवा में। देखो वैष्णव धर्म, एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा अकेला पुत्र था, पधार गया, भगवान पे अश्रद्धा हो गई। स्त्री वाष्णवाय स्त्री पुत्र ग्रह आदि गोविंद के हैं, ऐसा भाव रखना। 63वां, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख न मानना, भगवान की वस्तु भगवान ने अपनी सेवा में ले ली। 64, किसी भी बात का घमंड न करना कि मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं अमुक जितेंद्री हूं, त्यागी हूं, कोई भी। 65वां, आर्जव, बहुत सरल स्वभाव, कुटिलता रहित, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, वैष्णव का सरल स्वभाव होता है। 66, भाषण प्रिय हितकर सत्य, सत्य बोलना है पर प्रिय और हितकर बोलना है। 67, सदैव संभाषण के बीच में इष्ट का नाम उच्चारण करते रहे, राधा राधा, फिर बात राधा, ये वैष्णव का लक्षण है। हमने चित्रकूट में देखा, वो राम जी की इच्छा से आज ऐसा ऐसा ऐसा, राम जी की इच्छा से, वो राम जी की सैकड़ों बार शब्द में बोल, राम जी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही श्री जी की इच्छा से ऐसा, श्री जी किशोरी जी की इच्छा थी तो परिक्रमा चले गए, फिर परिक्रमा से किशोरी जी की इच्छा से ऐसा। अपनी बात में कितनी बार नाम आए इष्ट का, ये अधिक से अधिक ध्यान रखें। 68, हर परिस्थिति में तुम्हारा चित्त शांत रहना चाहिए। 69, हर प्राणी मात्र की सेवा का अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए, चाहे पशु पक्षी की ही सेवा क्यों न हो। 70, एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय होना चाहिए, सेवा में तन्मयता आवश्यक है। 71वां, अंतःकरण निर्मल बनाना वैष्णव का धर्म है, कोमल सरल कुटिलता रहित निर्मल स्वभाव। 72, कोई भी निंदित कार्य कदापि ना होने पावे जो वैष्णव के द्वारा नहीं होना चाहिए। 73वां, अपना कोई अपराध करे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न दे। अपना कोई अपराध करे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न देने, उसको दंड निश्चित मिलेगा, और आप खुशी मत मनावे वैष्णव होकर कि भले दंड मिले। नहीं नहीं, प्रभु हमारा ही कोई अपराध है जिससे ये कटु व्यवहार करके हमारे पाप का मोचन कर रहा है, कृपालु, कभी इसको दंड मत देना। 74, महापुरुषों के भक्तों के चरित्रों का पढ़ना और सुनना। 75, अपने मन में किसी बात के लिए अपने को बड़ा ना मानना, किसी बात के लिए। 76, जिस बात से दूसरे के मन को दुख पहुंचे, दूसरा उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ऐसे कभी वचन न बोलना। 77वां, जो सत्य है, जो लक्ष्य है, उसे सुनो, उसी का मनन करो, वही वाणी से बोलो। 78, गोपाल सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन। 79, जो कार्य करे उसको प्रभु को समर्पित कर दे और उसमें फल की इच्छा ना रखे। 80, श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कीर्तन और नृत्य जरूर करे। सेवा का पूर्ण स्वरूप कीर्तन और नृत्य से होता है, नाम कीर्तन किया और फिर नृत्य कर रहे हैं। 81, वैष्णव मंडली में रहने को मिले तो निशंक होकर के रहिए, इससे बड़ा जीवन का लाभ नहीं। यही परम पद संतों के बीच में बैठने को मिला साधु समागम में। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, बोले साधु समागम को। तो अगर वैष्णव मंडली में बैठने को मिले, उनके बीच में नाम कीर्तन कथा वार्ता। 82, अन्य आश्रय कभी उदय न होने पावे अपने इष्ट के सिवा। अन्य आश्रय जहां उदय होने का हो उसको नष्ट कर देना चाहिए।
ये आदमी हमारे कभी काम आएगा, ऐसी बात आवे तो उस आदमी से परिचय खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। फोन नंबर नहीं रखना, मुझे अपने प्रभु का भरोसा रखना, तुम्हारे फोन नंबर का नहीं रखना। प्रभु के शरणागत होकर के किसी अन्य देवता आदि की आराधना करके फल आकांक्षा करना यह कलंक है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ताबन बे धूल। और 84, अपने आचार्य वंशजों को आचार्य के समान समझना।